इवनिंग एवरीवन, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। किसी भी बच्चे को प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट हो तो वो रेज हैंड कर सकता है। हाँ अनन्या, आप भी रेज हैंड कर दो। बच्चे, जिस भी बच्चे को डाउट है रेज हैंड कर दो। पहले मैं आपके डाउट्स लूंगा, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो गिरीश बताओ भाई, क्या दिक्कत है? सर ये जो आपने कल कराया था सर, ये सर्कल का जो आर्क वाला वो वाला कराएंगे सर? क्या कराऊंगा सर? एक्सप्लेन एक्चुअली। क्या एक्सप्लेन करूंगा सर उसमें वो cos 0 डिग्री क्यों होता है, मैं समझ नहीं पाया सर। इसमें नहीं सर, इसमें नहीं सर। पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी अलोंग सर्कुलर आर्क। सर मेरा वही डाउट है उसमें। ये हाँ सर, यही क्वेश्चन। फोर्स विच इज ऑलवेज क्या है गिरीश? टैंजेंशियल। टैंजेंट का मतलब क्या होता है? ये टैंजेंट होता है, राइट? हाँ सर। तो फोर्स हमेशा टेंजेंशियल है। डिस्प्लेसमेंट किधर है लड़के? सर ये पाथ पे ही मूव करेगा ना। हाँ सर। छोटा छोटा। तो हर जगह दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो 0। समझा? हाँ सर। ओके। हाँ गिरीश, और कुछ? नहीं सर, हो गया। लोअर योर हैंड। अनन्या बोलो। फिर टेंजेंशियल तो जैसे डायरेक्शन ऑफ मोशन इन अ सर्कुलर आर्क होता है, तो सर वैसा टेंजेंशियल अगर इसका मतलब हुआ? वो कह रहे कि फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है डिस्टेंस पे, क्योंकि वो टेंजेंशियल है ना। तो जैसे जैसे पाथ चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो केस 2 होगा। समझा क्या? फिर केस 1 में भी तो डायरेक्शन चेंज होगा ही। लड़की, आप पढ़ाई नहीं वढ़ाई सर, नहीं वो करते हो। वाला केस 2 1 दूंगा नहीं मैं सर। आपको। सर वो हाँ। केस 1 नहीं, मतलब फोर्स कांस्टेंट वाला केस 1 नहीं। तो फिर सर मतलब जैसे ये सर्कुलर आर्क है, उसमें हमने एक रेडियस ड्रॉप किया और फिर सर रेडियस से एक परपेंडिकुलर वाला टैंजेंट। ये रेडियस ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट यही होता है। आपका मैथ्स भी वीक है क्या बच्चे? टेंजेंट तो यही होता है ना, जो मैंने ये बनाया है रेड से, रेडियस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे टेंजेंट ये बनेगा, यहाँ पे टेंजेंट ये बनेगा। क्या कह रहे हो? मुझे समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो। हाँ सर, मेरे को समझ गया। क्या समझा आपको? सर मैं कुछ अलग टाइप के। और बोलो। अरे और बोलो तो सही अनन्या। सर क्या? और कोई डाउट? नहीं सर, कोई नहीं। कौन करेगा डिस्कस आज? जल्दी से रिवाइज कराऊंगा, जो भी डिस्कस करेगा फटाफट। अनन्या, अपन करते, चलो स्टार्ट करें। यस सर। सबसे पहले वर्क डन पड़ा एफ डी एस कॉस थीटा। केस 1 पड़ा। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट सिंपल देखो भैया, कहां से कहां तक हो रहा है और दोनों के बीच का कॉस थीटा देख लो। मैंने से फोर्स कांस्टेंट, दैट मीन इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। दैट वाज माय केस 1। केस 2 में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सच दैट इट इज पैरेलल टू पाथ। तो अगर पैरेलल टू पाथ है तो भाई कहानी अलग हो गई। क्या कहानी हो गई? हर जगह डिस्प्लेसमेंट के साथ, हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के साथ cos 0 बनाएगा, तो फोर्स इनटू पाथ लेंथ आ जाएगा। समझा? यस सर। और तीसरा केस मैंने लिया था, अगर परपेंडिकुलर हो गया तो क्या होगा, तो परपेंडिकुलर हो गया तो उसका अलग ही बता दिया था, राइट? यस। ओके, यहां तक सॉर्टेड है। तो अब आगे बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो केसेस पढ़े 3, इनको जितने भी इंडिविजुअल फोर्सेस पढ़े थे ना, उनको एक एक फोर्स के लिए वर्क डन देखेंगे। जैसे कि पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है क्या लड़की? यस सर। डायरेक्शन कांस्टेंट होता है क्या लड़की? यस सर। तो ये कौन सी कैटेगरी में लाया करेगा? केस 1 की। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कांस्टेंट, केस 1 कैन बी अप्लाइड। पार्टिकल उठ के यहां से यहां गया, mg यहां, ds यहां, एंगल कितना? 90 डिग्री।
आंसर 0 आ गया। यस सर। पार्टिकल उठ के यहां से यहां गया, mg यहां, डिस्प्लेसमेंट का एंगल ये, हाँ सर। एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा, यस। cos ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, हाँ सर। तो माइनस mg साइन थीटा बाहर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ds इज माइनस mg साइन थीटा, लेंथ l, पाथ लेंथ माइनस mgl साइन थीटा आ जाएगा। हाँ। पाथ लेंथ l दे रखा है, राइट। पार्टिकल यहां से यहां आया, mg की तरह इधर, ये एंगल कितना, 90 माइनस। तो पाथ लेंथ l, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, mg साइन थीटा इंटू ds, तो mgl साइन थीटा। समझा क्या? यस सर। वर्क डन 0 mg का, वर्क डन नेगेटिव mg का, वर्क डन पॉजिटिव mg का। डिपेंड करता है कहां से कहां मूव करते हो। समझा? यस सर। करो नोट डाउन बच्चों। एक मिनट में माइक ऑन करने के लिए पीछे गया हूं बच्चों। सर हो गया है सबका।
चंदन जी आपका ही वेट हो रहा है। मोक्ष जन्मंजय वेट आपका ही हो रहा है बच्चों। सर हो गया आई गेस। चलो बच्चे, नेक्स्ट इज वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे कांटेक्ट है, दोनों पार्टिकल्स मूव करके यहाँ पहुंच गए। यस। डिस्प्लेसमेंट L हुआ। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन पूछा है। M1 पे अगर मैं देखूंगा नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है, पीछे। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ओके। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, N1 ds cos 90 0 इसका, यस सर। और n का देखेंगे तो n ds cos 180 माइनस n इंटू एल आ जाएगा। यस सर। M2 पे देखेंगे n टुवर्ड्स राइट, ऊपर N2 का तो वापस 0 cos 90 की वजह से,
और n का प्लस nl, समझा क्या? हाँ सर। चलो जल्दी नोट डाउन करो। वेद प्रकाश आपका ही वेट हो रहा है बच्चे। नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो।
जनमंजय हो गया क्या? अनन्या माइक ऑन करो। यस सर। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स या मास m, मास m2, बीच में स्ट्रिंग m2 जो है l से डिस्प्लेस हो रहा है, ऑब्वियसली m1 भी l से ही होगा, हाँ सर। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की वजह से दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम ही होना है। m1 पे टेंशन राइट में और डिस्प्लेसमेंट भी राइट में, TDS cos 0 TL। m2 पे टेंशन लेफ्ट में, डिस्प्लेसमेंट राइट में, तो TDS cos 180 माइनस TL। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन सिस्टम, सिस्टम पे देखेंगे तो T का m1 पे, T का m2 पे 0 आएगा, आना भी चाहिए। ये तो वर्चुअल वर्क मेथड है, नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू 0, राइट? यस सर। करो नोट डाउन। सर तो इन तीनों फोर्सेस जो भी हमने किया उसमें हम लोग सिर्फ mg वाले पे F.S वाला अप्लाई कर सकते थे। इस पे क्यों नहीं कर सकते F.S? तो क्योंकि टेंशन तो चेंज हो सकता है ना, मतलब क्वेश्चन टू में। फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, फॉर अ पर्टिकुलर वो तो सेम ही नहीं। है ना। मतलब अगर आप केस 1 की बात करोगे तो मैं कहूंगा हाँ। तो ऐसे तो नॉर्मल फोर्स में भी अप्लाई हो जाए। बट आप जो बात कह रहे हो वो सिर्फ mg के लिए वैलिड है, दैट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि mg ही ऐसा फोर्स है जो कांस्टेंट होता है, टेंशन और नॉर्मल तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, राइट? बट एक क्वेश्चन पर्टिकुलर अगर हमें वैल्यूज पता है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज बच्चों, रेज हैंड कर लेना प्लीज।
Moksha waiting for you only. अनन्या माइक ऑन करना बच्चे. Yes, sir. स्प्रिंग फोर्स. किसी भी फोर्सेस का जो अभी तक 3 पढ़ा है फॉर्मूला याद नहीं करवाया है, राइट? बताया कि उसको अप्लाई कर देना, तीनों केस में अलग अलग चीजें आ सकती है. मतलब mg के केस में 0, नेगेटिव, पॉजिटिव सब आ सकता है, राइट? Yes, sir. इसका फॉर्मूला याद करना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ. Okay, sir. 99% टाइम्स आप गलती करोगे तो मैं आपको जो फोकस करके कहूंगा वो चीज याद रखना. स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स होता है, वेरिएबल फोर्स है Yes. क्योंकि एक्स पे डिपेंडेंट है. हाँ. तो वर्क डन ऐसे केस में एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होगा. Yes, sir. स्प्रिंग फोर्स डॉट डी एस वेक्टर एफ स्प्रिंग डी एस कॉस थीटा. स्प्रिंग फोर्स के एक्स डी एक्स कॉस 180. कॉस 180 क्यों? क्योंकि अगर फोर्स राइट में है, सॉरी, स्प्रिंग को राइट में खींचा है तो फोर्स लेफ्ट में लगेगा. इलोंगेशन के टाइम पर स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट में होता है. कंप्रेशन के टाइम पर जब कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स राइट में होता है. तो हमेशा एंगल क्या है? 180 डिग्री है. हाँ, sir. तो माइनस के बाहर आ जाएगा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2. और जब इंटीग्रेट कर देंगे लोअर लिमिट इज इनिशियल कंप्रेशन एक्स आई, इनिशियल कंप्रेशन और इलोंगेशन, ये फाइनल एक्स एफ. तो ये आ गया माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर बाय 2, राइट? Yes, sir. तो माइनस एक्स के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर बाय 2, या फिर पॉजिटिव में लिखना है तो एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर बाय 2. समझा क्या? हाँ, sir. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पॉजिटिव में लिखोगे तो एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर होगा. एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर. स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स होता है, मैग्नीट्यूड के एक्स होता है, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है, थीटा 180 है. क्यों? बिकॉज स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू इलोंगेशन और Compression. compression in the spring, right? Yes, sir. Elongation and compression are always measured with respect to natural length, right? Yes, sir. खींचेंगे, elongation राइट में आएगा. स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे लेफ्ट. लेफ्ट में. इनिशियली स्ट्रेच्ड बाय x1. ये नेचुरल लेंथ बाद में कंप्रेस हुई तो स्प्रिंग फोर्स किधर आएगा? राइट में. वी हैव कंसीडर्ड फाइनल स्टेट एट दैट टाइम व्हेन कंप्रेशन इज x2. तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? माइनस के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर बाय 2, या फिर प्लस के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर बाय 2, हाफ के एक्स इनिशियल इज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर. x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, राइट? Yes, sir. Also find work done by spring in initial and also in final state with respect to natural length. तो with respect to natural length तो मतलब फर्स्ट की फाइनल स्टेट ये हो गई क्योंकि इसकी नेचुरल लेंथ इनिशियल स्टेट होगी, राइट? हाँ, sir. तो माइनस के बाय 2, एक्स फाइनल इज x1 फर्स्ट वाले केस में, नेचुरल लेंथ पे तो 0, और फाइनल स्टेट नेचुरल के रिस्पेक्ट में x2, तो दोनों में नेगेटिव आया. समझा क्या? हाँ, sir. क्या ध्यान रखना है? ये फॉर्मूला क्लियर है? Yes, sir. करो नोट डाउन. रेज हैंड कर लो बच्चों.
सर हम्म सर अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो फिर इनिशियल कंप्रेशन या एलोंगेशन 0 रहेगा ना? परफेक्ट। सलोनी आपका ही वेट हो रहा है बच्चे। रेज हैंड कर लो।
श्रवण आपका ही वेट हो रहा है बच्चे। हो गया सर। अर्णव आपका ही वेट हो रहा है बच्चे। सर सर आप ऑडिबल नहीं हैं। हाँ मेरा वो फ्रीज हो गया था शायद। सर आपका दिखा रहा हूँ बच्चे। रेज हैंड कर लो इस पेज के लिए बच्चों।
सर हम्म सर बट फिर जब x1 से x2 में जब वो आ रहा था सर ये स्प्रिंग, तो उसका डायरेक्शन तो बदल जाएगा ना सर, जैसे ही वो मतलब वो नेचुरल लेंथ से और पीछे जाएगा तो। किस चीज का डायरेक्शन बदलेगा? सर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन मतलब बाय फोर्स ऑफ फोर्स का स्प्रिंग फोर्स। फोर्स ऑफ स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन बदलेगा, ये कहना चाह रहे हो? यस सर। क्या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी बदल जाएगा उसी समय? नहीं सर, वो थोड़ा वेलोसिटी से जा रहा था। अरे भाई बदलेगा, इलोंगेशन कंप्रेशन का डायरेक्शन बदल जाएगा ना नेचुरल क्रॉस करते ही। आई एम अज्यूमिंग आपको समझ में आ गया जो भी बच्चा है। यस सर। नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड बच्चों। अनन्या माइक ऑन करना बच्चे। यस सर। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क देखेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क जरूरी नहीं है जीरो, दिमाग पे गलत फहमी होती है बच्चों के। स्टैटिक मींस रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस होता है। तो अगर अप्लाइड फोर्स एफएस मैक्स से छोटा है तो इस केस में तो पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, राइट? वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, करेक्ट? हाँ सर। बट अगर मैं ब्लॉक और ब्लॉक की बात करूं तो ए और बी अगर साथ में मूव कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है, ग्राउंड वाला तो स्मूथ ही दे रखा है। हाँ सर। तो given है there is no relative sliding between A and B, hence they'll move with same displacement. हाँ सर। तो ऐसे केस में फोर्स आगे, स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे, फोर्स आगे, डिस्प्लेसमेंट आगे। समझा क्या? हाँ सर। तो इस पे तो नेगेटिव हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझा? हाँ सर। fs cos 180 minus fs on B, fs cos 0, राइट? नेटवर्क डन अभी भी सिस्टम पे क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। क्लियर है? यस सर। नोट डाउन करो फिर काइनेटिक देखेंगे।
नेक्स्ट पेज, रेज हैंड कर लेना बच्चों। सॉरी, सर सब लोग का हो गया।
माइक ऑन करो अनन्या। यस सर। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। ये ऑब्जेक्ट ए है जिसपे फोर्स एफ लग रहा है, यहाँ पे एफ काइनेटिक लगेगा इस पे पीछे, बी पे एफ काइनेटिक आगे लगेगा। ए इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, सेंटर और सेंटर ऑफ मास बी इज डिस्प्लेस्ड बाय एस, ये गिवन है। और क्या गिवन है? एफ काइनेटिक ऑन ए विल बी लेफ्टवर्ड्स, ये समझ में आ रहा है हमें, और यस। बी पे राइटवर्ड्स। जब ये एस से डिस्प्लेस हुआ तब गिवन है ए पार्टिकल पीछे वाले एंड से आगे वाले एंड पे चला गया, तो बी का डिस्प्लेसमेंट तो एस हुआ हाँ सर। और ए का एस प्लस एल। हाँ। तो वर्क डन बाय एफ काइनेटिक ऑन ए, एफ काइनेटिक डॉट एस ए, एफ काइनेटिक एस प्लस एल cos 180 माइनस एफ काइनेटिक एस प्लस एल, राइट। वर्क डन बाय एफ काइनेटिक ऑन बी, एफ काइनेटिक डॉट एस बी, तो कितना का एफ काइनेटिक एस cos 0 एफ काइनेटिक एस। नेट वर्क डन बाय एफ काइनेटिक ऑन सिस्टम माइनस एफ काइनेटिक एस प्लस एल प्लस एफ काइनेटिक एस, तो माइनस एफ एल आ गया, दैट इज नेगेटिव। नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है तो डेफिनेटली दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, यस। इसीलिए नेट वर्क डन या तो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। सर समझा पॉजिटिव कौन से केस में आएगा, क्योंकि हमेशा तो अपोजिट डायरेक्शन में ही रहेगा ना। बच्चे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, यहाँ पे फोर्स एफ लगा देता तो इस पे एफ काइनेटिक पीछे लगता, इस पे आगे लग जाता, यस यस सर। राइट। चलो कॉपी करो, रेज हैंड कर लेना बच्चों।
सर डाउट। बोलो। सर क्या नेटवर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन बी 0? नहीं हो सकता ना, ओके सर। राइट, क्योंकि दोनों के डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं हो सकते। यस सर। शशांक आपका ही वेट हो रहा है। यस सर, हो गया। सर हो गया सबका। ओके, अनन्या हाँ सर। नेक्स्ट सूडो फोर्स बचा है, यस। तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स। पहली चीज, सूडो फोर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है, हाँ सर। तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन नॉन इनर्शियल या फिर एक्सेलरेट। एक्सेलरेटिंग फ्रेम में लगेगा। तो वर्क डन बाय सूडो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। हाँ सर। अब मैं अलग से नोट लिखवा रहा हूं, इसको समझना। इन केस ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट टेकन इन वर्क डन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसका क्या मतलब है? ये एक बॉल है, इस बॉल पे मैंने फोर्स एफ लगाया, राइट। हाँ सर। अब डिस्प्लेसमेंट सेंटर का लेंगे, पॉइंट ए का लेंगे, पॉइंट बी का लेंगे, डी का लेंगे या ई का लेंगे। फोर्स कहां लगा है? ए ए। पर। तो डिस्प्लेसमेंट किसका लेंगे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। समझा? यस सर। ओके, 1 सेकेंड, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स, सूडो फोर्स या एमजी कहां लगता है? सेंटर पे। ओके, सर जो पॉइंट 1 था वो सिर्फ सूडो फोर्स में एप्लीकेबल है कि हर इसमें? हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर फोर्स के लिए, ठीक है। हाँ सर। अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो वैसे तो अभी हम देख चुके हैं स्प्रिंग फोर्स में एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, एफ डीएस कॉस थीटा, राइट। और अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट करा के इंटीग्रेट करा देंगे। एफ एक्स डी एक्स का अलग से, एफ वाई डी वाई का अलग से, एफ जेड डी जेड का अलग से। समझा क्या? यस सर। एज वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, मतलब एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव वर्क डन। क्योंकि काइनेमेटिक्स में जब ग्राफ पढ़ाए होंगे तो बताया होगा इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, यस। राइट। हाँ सर। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी या स्पीड का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, राइट। यस सर। चलो यहां तक कॉपी करो। ये हो गया था ना सूडो से। सर बट हमने Present कर लो। काइनेटिक फ्रिक्शन हाँ, वाले केस में सर ऑब्जेक्ट बी का हमने डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास से लिया था। हाँ, सर अब हम बोल रहे उसका हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट है। हाँ हाँ समझा। ओके, यस।
सर वो बेटा भेजोगे? लार्ज ऑब्जेक्ट है, मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। गिवन होगा क्वेश्चन में अगर लार्ज है तो। ओके सर। सर्कुलर के नोट्स भेजोगे बच्चे मैंने ग्रुप पर? नहीं दोबारा भेज दूंगा।
मोक्ष और अर्चिता बच्चे, आपका ही वेट हो रहा है। अनन्या एंड मोक्ष, बच्चों जल्दी करो। अनन्या माइक ऑन करना। यस नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी एसआई यूनिट भी जूल होती है। ओके, हाँ नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, दैट इज इंटरनल फोर्स ले लो या एक्सटर्नल ले लो, is always equal to change in kinetic energy. Work done net is delta Ke, Ke final minus Ke initial. अब ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस हैं, इन दोनों का नेटवर्क डन डेल्टा के इक्वल है। यस ये दोनों कैटेगरीज के अंदर फोर्सेस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव एंड अदर फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव का एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि जो फ्रिक्शन है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बेसिकली उस फोर्स का वर्क डन हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। हाँ सर तो ये वो फोर्सेस हैं जिनके लिए नेट वर्क डन जीरो नहीं होगा अगर पार्टिकल घूम के वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो भी, क्योंकि फ्रिक्शन का तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। समझा? हाँ सर इनको अपन और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है? यस ऑल कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव and other forces come under internal and external forces only. Also we will study about them later in this chapter. So net work done is delta K, K final minus K initial, half mv square minus half mu square. क्योंकि ये थ्योरम है तो उसका प्रूफ होगा, वो अपन देख लेते हैं। वर्क डन इज एफ डी एस कॉस थीटा। मान लो थीटा 0 है
FTS, F को M into A, नेट फोर्स, राइट? Yes. तो नेट वर्क डन, M बाहर, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ADS। अब मुझे पता है A VdV by DS होता है, ADS कितना हो जाएगा? VdV, तो इंटीग्रेशन ADS इंटीग्रेशन VdV, तो नेट वर्क डन M into इंटीग्रेशन ADS M into इंटीग्रेशन VdV, दैट इज M into V square by 2। समझा क्या? हाँ सर। हाफ M V square minus U square, नेटवर्क डन। क्लियर है फंडा? हाँ सर। Although we have proved for theta 0 degree, but same is valid for any theta. Okay? करो नोट डाउन बच्चों, रेज हैंड कर लेना। सर बोलो। सर आपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल है कि इंटरनल और एक्सटर्नल? एंड, मतलब दोनों मिलाना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो बच्चों। हाँ सर, इसके पहले वाला पेज था। आपने रेज हैंड क्यों नहीं किया? नहीं, ये हो गया। ये हो गया ना? जनमंजय? हाँ, हो गया।
सर नेक्स्ट पेज दिखाएंगे। सर इसमें मास कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं, तो मतलब ये हम रॉकेट्स उन सब के लिए नहीं यूज कर सकते ना? उसमें भी आएगा बच्चे, उसमें भी सर, इंटीग्रेट करते टाइम नहीं होता हम है। बंदर लेंगे। ओके सर। सर तो उसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाएंगे ना? नहीं, आदित्य आपका ही वेट हो रहा है। ओके तो बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम in kinematics. If we know acceleration is constant, then we can use equations of motion. और अगर acceleration constant नहीं है, then we use differentiation and integration to get velocity, displacement, etc. Right? Yes sir. But हम directly अब calculate कर सकते हैं कैसे? Net work done is delta K. Net work done will be by force, spring, mg, normal, friction, tension, pseudo, जो लगाना है वो लगाओ, सारे फोर्सेस का वर्क डन लिखो जो भी एप्लीकेबल है, उसको डेल्टा के ई के इक्वेट करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। समझा? हाँ सर। नेक्स्ट में एक हेडिंग बता रहा हूं, पावर। पावर इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ वर्क डन और एनर्जी। तो पावर हो जाएगा dw by dt, एनर्जी अपॉन टाइम, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ dw इज fds का इंटीग्रेशन, तो क्योंकि पावर dw by dt है तो होगा f डॉट ds by dt। ds by dt को मैं क्या लिख सकता हूं? v। यस सर। तो पावर आ जाएगा f डॉट v। समझा? हाँ सर। ओके, यहाँ पे एक चीज देखनी है,
जब एफ डॉट पी लिख रहे हैं तो हमें इससे जो पावर मिलता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, तो क्योंकि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होती है। यस सर। अगर कोई मुझसे एवरेज पावर बोलेगा तो वो यहां से आएगा, समझा? यस सर। तो यहां मैं ब्रैकेट लिख देता हूं, स्टार पॉइंट, एवरेज पावर P average is dW by dt, and instantaneous power P instantaneous is F dot V, right? समझा? हाँ सर। करो नोट डाउन।
सर आप 1 मिनट प्रीवियस पेज जा सकते हैं। शशांक हो जाए तो बता देना। सर प्रीवियस पेज, हाँ यस सर हो गया। अर्चिता नोट डाउन हो जाए तो प्लीज लोअर योर हैंड। अनन्या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब इसके आगे अपन क्वेश्चंस करेंगे। क्या मैं क्वेश्चन भेज दूं, आप अटेम्प्ट करके रखोगे या फिर क्लास में करें? क्लास में क्लास में। क्लास में सर। ठीक है ठीक है, चलो बच्चों दैट्स इट फॉर टुडे। ओके बाय। सर मुझे सर्कुलर मोशन से डाउट। हाँ हाँ बोलो। सर सर्कुलर मोशन में हम लोग जो जब जैसे ओमेगा कांस्टेंट है तो हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन काउंट करते हैं कि वो एक्सेलरेशन के लिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर तो अगर बॉडी मोशन, अगर ऑब्जेक्ट रोटेटिंग डिस्क पे रखा है और फ्रिक्शन लग रहा है तो हाँ सर, तो फ्रिक्शन तो अंदर लगता है ना सर, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सर जो फ्रिक्शन होता है सर वो स्टैटिक नहीं काइनेटिक होना चाहिए ना, क्योंकि मोशन में है। ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह है ना, वहां पे स्लाइड थोड़ी कर रहा है। अच्छा अगर पीछे साइड होता तब काइनेटिक है? तो मतलब जैसे पाथ के आउटसाइड। अरे लड़की, यहाँ पे जब मूव कर रहा है तो इधर इधर मोशन थोड़ी हो रहा है। हाँ 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 सर तो समझ। फ्रिक्शन तो स्टैटिक होगा ना। यस सर। और बोलो। सर एक और था सर, आपने समझाया था बट मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड सेंटर होता है, तो सर पार्टिकल हमारा पाथ पे ही कैसे कंटिन्यू कर रहा है मूव करना, वो अंदर क्यों नहीं चला जा रहा? क्योंकि वेलोसिटी है उसके पास। बट एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन तो इस सुनो तरफ। तो सही, हाँ यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहाँ एक्सेलरेशन। यस सर। एक्सेलरेशन क्या करेगा? वेलोसिटी को अपनी तरफ घुमाएगा, हाँ तो पार्टिकल इधर चला गया। अब यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, तो उसने पार्टिकल को इधर घुमा दिया। फिर एक्सेलरेशन इधर, तो इधर घुमा दिया। तो सर्कल में घूमता सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से रहा है ना, मतलब उस फोर्स की वजह से जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है।
समझा? सर इसीलिए एक इक्वल सर्कुलर पाथ बन रहा है, ना कि कोई हाँ। टाइप। हाँ सर, समझ में आ गया। चलिए, इतना ही। ओके। हाँ नव, डिस्कनेक्ट हुई थी, आपने कोई वर्क तो नहीं दिया था? कोई होमवर्क नहीं दिया बच्चे। ओके बाय।